हेलो दोस्तों, ड्रीम रियल जॉब में आप सभी का स्वागत है। आइए आज आप सभी के समक्ष एक जानकारी प्रस्तुत करते हैं। जानकारी यह मिला है कि और आप सभी को अभी तक पता चल चुका होगा कि हमारे जो महामंत्री श्री गोपाल मिश्रा जी है वो पीएनएम मीटिंग करने जा रहे हैं 2 मई और 3 मई को। सुबह को 10 बजे स्टार्ट है मीटिंग। उस मीटिंग में हमारे जितने भी अप्रेंटिस साथी हैं सभी हार मान चुके हैं कि इतने सारे मीटिंग हुए हैं, वहाँ सभी तक अप्रेंटिस के फेवर में कैलकुलेशन कुछ नहीं निकला है और निकलता है लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। यहाँ तक सच है भाई, और हम भी आपका सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये हताश और निराश होके चुपचाप बैठ जाने का टाइम नहीं है। ये टाइम सुनहरा टाइम है अप्रेंटिस के फेवर में और अप्रेंटिस साथियों के सपोर्ट करने का, क्योंकि ये जो अवसर है ये 2 से 3 मंथ लास्ट अक्टूबर तक ये मंथ जो है सुनहरा मंथ है। क्योंकि अगर अभी आप वन टाइम सेटलमेंट जीएम पावर के तहत समायोजन प्रक्रिया को लागू नहीं करवा पाए तो फिर आप ये कभी लागू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मेरे दोस्त? क्योंकि जितने भी हमारे भाई हैं बहन हैं सभी को ये पता होना चाहिए कि हमारे जो अप्रेंटिस साथी है सभी बेरोजगार आज से नहीं 1998 से लेकर 2024 तक है। मतलब 3 से 4 लाख अप्रेंटिस साथी अभी भी बेरोजगार है और अभी तक वन टाइम सेटलमेंट नहीं हुई, क्योंकि 2014 से चेयर पर बीजेपी की सरकार चल रही है, बैठे हुए हैं, और वो नहीं चाहती है कि अप्रेंटिस जो डबल स्किल्ड है उसे रोज़गार दिया जाए। क्यों नहीं दिया जाए? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है और बहुत जगह पे हो चुकी है। इससे क्या फ़ायदा है? इससे फ़ायदा है कि सरकार को डायरेक्ट रुपया मिलता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से। उसको साल भर का 2 साल का किराया समझिए, वो किराया उसको डायरेक्ट एक बार में मिल चुका होता है। बाकी उसका जो काम कैसे करवाना है वो आप कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जाता है कि आप ऐसे काम करवाइए, जिससे सरकार को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन जो भारतवासी, जो गरीब तबके का जो भाई बहन है, जो जॉब के आस में लगे हैं, बिजनेस नहीं कर सकते हैं, बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास बैक सपोर्ट नहीं है। वो किसी ना किसी तरह से टेक्नीशियन लाइन में जाके आईटीआई करते हैं, फिर अप्रेंटिस करते हैं, ये सोच के कि उसे जॉब मिल जाएगी। और जॉब मिलेगी दोस्त, लेकिन अब नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि सरकार अब चाह रही है कि हमारे जितने भी कैटेगरी में जो बचा है उसे प्राइवेटाइजेशन कर दे और कुछ को सीट को हटा दे। क्यों हटा दे? क्योंकि अब उस जगह पे मशीनी काम करेगा, इसके कारण उसे हटा दिया जा रहा है। लेकिन ये हमारे जितने भी भारतवासी हैं सभी के साथ धोखा हो रहा है। हाँ, हम मान रहे हैं कि एआई आने से बहुत ज़्यादा सुविधा है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा दुविधा भी है। दुविधा क्यों है? क्योंकि हमारे जितने भी इंडियंस भारतवासी है उसका रोज़गार छीन लिया जाएगा। रोज़गार छीनने से उसे रोज़गार नहीं मिलेगा तो क्या आप उसे वन टाइम चावल गेहूं राशन देने से उसका पेट भर जाएगा? नहीं, उसका सिर्फ शोषण हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो हमारे जितने भी भाई हैं सभी को पता है कि बीजेपी सरकार क्या चाहती है। तो आप अगर सच में शिक्षित, एजुकेशन है आपके अंदर में, एजुकेशन है, समझ है, तो आप बीजेपी को सपोर्ट करने से थोड़ा सा दूरियां बनाएं। क्यों दूरियां बनाएं? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब बीजेपी की सरकार आई थी 2014 में, तब सरकार क्या बोली थी कि गैस के सिलेंडर में आपको सब्सिडी मिलेगी, और उस टाइम में सब्सिडी मिलती थी क्योंकि उस टाइम अगर एक बार में 1000 रुपया कर देती गैस सिलेंडर को तो सब विरोध करती। लेकिन ये एक बिजनेस का मास्टरमाइंड है
क्यों इंसान को उसे इस चीज़ का आदत लगाने का। पहले आपको रुपया दिया गया सब्सिडी के नाम पे, कुछ रुपया आपके अकाउंट में डाला गया, उसके बाद धीरे धीरे उस रुपया को कम करता गया और अभी एक ऐसा टाइम आया है कि आपका 1000 पे आपको सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। और जब इलेक्शन आता है तो उसमें आपको 150-200 के मार्जिन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको लगे कि हाँ बीजेपी सरकार बेस्ट है। हम भी मानते हैं दोस्त, बीजेपी सरकार बहुत बेस्ट है। इतने बेस्ट है, इतने ग्रोथ किए हैं कि आपको गिना नहीं सकते। पहला, आप खुद समझदार हैं, बाकी हम क्या बोले। हम लोग एजुकेशन नहीं है, हम लोग के अंदर में एजुकेशन है ही नहीं। हम लोग तो टेक्निकल लाइन वाले आदमी हैं। हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग क्या जानेंगे। हम लोग तो देश चला नहीं सकते, पॉलिटिक्स कर नहीं सकते। क्योंकि हम लोग अगर पॉलिटिक्स करेंगे, गरीब तबके का लोग हैं, तो अगर किसी के खिलाफ़ बोल दिए तो हम लोग को जेल हो जाएगा, फिर बेल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रुपया नहीं है। रुपया का खेल है सारा जगह और हम लोग के पास वही नहीं है। तो हम लोग अब पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते और हम यही चाहते कि हमारे जितने भी भाई बंधु है, अप्रेंटिस साथी है, सभी एक बार लगातार 2 से 3 मंथ प्रयास करें मई से पहले, औरली और नेट के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और धरना प्रदर्शन के और महामंत्री जी के पास जाके प्रेशर क्रिएट करे, उसे मेमोरेंडम लेटर दे, अपनी मांगे रखे और उसके पास जाके ये लास्ट प्रयास करे। अगर हमारी बातें सुन ली जाती, अगर वन टाइम सेटलमेंट हो जाती है तो वेरी बेस्ट, और नहीं तो फिर आपको सरकार चेंज करने की अत्यधिक ज़रूरी है, आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप सत्ता चेंज नहीं करते हैं तो एक दिन ये और ज़्यादा तानाशाह बन सकती है। जैसे कि चीन में देख सकते हैं, चीन में क्या हाल है। बाकी रूस में भी देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वहाँ की सरकार, वहाँ की जनता क्या चाहती है उस अनुसार ठीक है। यहाँ का जनता, यहाँ का सरकार क्या चाहती है इस अनुसार, क्योंकि सबका माहौल और सबका जो कंडीशन होता है अलग अलग होता है। तो हम भारत में रहते हैं, हम भारत की तरफ बोलते हैं, हम भारतवासी को बोलते हैं। हमारे जो भारत में रह रहे युवा बेरोजगार है उसके अनुसार बोल रहे हैं कि अगर युवा को अगर रोज़गार नहीं मिलता है तो फिर उस अपना वोट, कीमती वोट क्यों वेस्ट करें। आप वैसा जगह कीमती वोट दे जहाँ से आपको लाभ हो, आपको रोज़गार मिले, आपका पेट भरे। बाकी जय हिंद दोस्तों। आप एक बार लगातार प्रयास करें, क्योंकि चाबी का जो गुच्छा का जो चाबी लास्ट होता है वो भी ताला खोल देता है। तो आप हम सभी से, अप्रेंटिस साथी से निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार आप कोशिश करें और लगातार कोशिश करें। अक्टूबर से पहले जीएम पावर लेने का कोशिश करें, क्योंकि अगर वैकेंसी ग्रुप डी का आ गई तो फिर आपको जीएम पावर नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि उस टाइम बीजेपी की सरकार आ चुकी होगी और सरकार आने के बाद फिर भूल जाइए कि आपका जीएम पावर कभी मिलेगी। इसलिए जय हिंद दोस्तों। बाकी आप समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत।